मुहर्रम की 10वीं तारीख है। कितनी तारीख? 10वीं। सूरज डूब चुका है, अंधेरा छा चुका है करबला। चारों तरफ सन्नाटा है, चारों तरफ इस कदर सन्नाटा है करबला में कि हवा भी अगर तेज चले तो पत्तों की आहट सुनाई देती। लेकिन वाह रे मेरा इमाम, चारों तरफ लाशें रखी है खैमे में, और उन लाशों के बीच में बैठकर मेरा इमाम कुरान की तिलावत फरमा रहा। सुभान अल्लाह। आज हम लोग कुरान की तिलावत नहीं करते। कुरान को घर में घर के जीनत बनाने के लिए हम कुरान पढ़ते हैं। लेकिन याद रखना, तेरे घर में कोई मुसीबत आए तो कुरान की तिलावत कर लेना, मुसीबत टल जाएगी। कोई भला आए, कुरान की तिलावत कर लेना, वो भलाएं तेरे घरों से दूर हो जाएगी। तिलावत करना पड़ा। लाशों की अंबार लगी है खैमे में, मेरा इमाम उन लाशों के बीच बैठकर कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। खैमे के बाहर एक साया हरकत करता हुआ नजर, और वो साया हरकत करते करते सीधे सैयदना इमाम हुसैन के खैमे में। जैसे ही साया इमाम पाक के खैमे में दाखिल हुआ, मेरे इमाम ने कुरान बंद किया, होठों से लगाया, सर पे रखा, रहले पे डाला। डालने के बाद मेरा हुसैन उस आने वाले के इस्तकबाल के लिए खड़ी। उस आने वाले ने मेरे इमाम को सलाम किया। मेरे इमाम ने सलाम का जवाब दिया, और जवाब देने के बाद फरमाते, बहन ज़ैनब, ए बहन ज़ैनब, चारों तरफ यजीदियों का पहरा है। रात इस वक्त तुम अपने खैमे से निकल कर क्यों आई? क्यों आई हो ज़ैनब? सैयदा ज़ैनब कोई जवाब नहीं देती, बस टिकटिकी बांध कर हुसैन के चेहरे को देखे जाती। सैयदना हुसैन पाक फरमाते, बहन ज़ैनब, इससे पहले भी तो तूने अपने भाई हुसैन को देखा है, इससे पहले भी तो तूने मक्का में हुसैन को देखा है, इससे पहले भी तो तूने हुसैन को मदीना में देखा है। ए बहन ज़ैनब, इससे पहले तेरे देखने का अंदाज ऐसा ना था। आज आंखों से तुम मेरे चेहरे को इस कदर क्यों देख रही हो? सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, भाई हुसैन, मत रो हुसैन, आज अपनी बहन को जी भर कर भाई का चेहरा देख लेने दे। पता नहीं कल के बाद मैं अपने भाई का चेहरा देख पाऊंगी कि नहीं। बहुत देर तक सैयदा ज़ैनब हुसैन के चेहरे को देखती रही, और देखते सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन, तुम मेरे भाई हो ना, तुम मेरे भाई हो ना? हुसैन ने मुज्तबा फरमाते, बहन ज़ैनब, ये कैसी बातें करती हो? मैं तेरा भाई हुसैन हूं, मैं तेरा भाई हुसैन हूं। हुसैन, तुम उसी सखी बाप के बेटे हो ना, जिनकी सखावतों की कसमें पूरी दुनिया खाती है। हुसैन ने मुज्तबा फरमाते, हुसैन, तुम उसी सखी मां के लख्त जिगर हो ना, जिसने पानी से सेहर कर लिया, पानी से इफ्तार कर लिया, और मांगने वाले को सामने की सेहरी अता कर दी। हुसैन ने मुज्तबा फरमाते, हाँ ज़ैनब, मैं उसी फातिमा का बेटा हूँ। तब सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, भाई हुसैन, आज अगर तेरी बहन तुझसे कुछ मांगे तो तुम दोगे? भैया दोगे? हुसैन दोगे? हुसैन दोगे? मेरे इमाम फर इतना सुनना था, मेरे इमाम की आंखें बरसने लगी। मेरा इमाम फूट फूट के रोने लगा, और हिचकियां ले लेकर मेरे हुसैन ने कहा था, बहन ज़ैनब, तुझे मांगना था तो कल मक्के में मांगनी होती, तुझे मांगना था तो कल
मदीने में मांग ली होती, तुझे मांगना था तो कल नाना के शहर में मांग ली होती। ए बहन ज़ैनब, ये ज़माना इम्तिहान ले ही रहा। तू भी मेरा इम्तिहान लेती, तू भी मेरा इम्तिहान लेती, लेकिन मांग में तुझे दूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन फरमाते बहन ज़ैनब, मांग में तुझे हुसैन दोगे ना? हाँ बहन दूंगा। भैया सोच लो, दोगे ना? हाँ ज़ैनब दूंगा। अल्लाहु अकबर। खेमे में पीने के लिए पानी नहीं, लेकिन मेरा हुसैन फरमाते मांग बहन दूंगा। खाने के लिए रोटी के टुकड़े नहीं, हुसैन फरमाते मांग बहन दूंगा। हुसैन दोगे? हाँ दूंगा। सोच लो, हुसैन वादा करके मुकरोगे नहीं ना? मेमा में बाप फरमाते बहन ज़ैनब, ये वो ज़ुबान है जिस ज़ुबान को मेरे नाना मुस्तफा ने चूमा है। ए बहन ज़ैनब, याद रखना, आसमान टूट के ज़मीन पे गिर सकता है, हुसैन के ज़ुबान से निकली हुई बात कभी बदल नहीं सकती। मांग ज़ैनब, मैं तुझको दूंगा। जब 3 बार हो गया, तब सैयदा ज़ैनब ने अपने 2 छोटे छोटे शहजादों को आवाज दी थी, ए मोहम्मद, मेरे लाल सुनो। 2 शहजादे, एक की उम्र 6 साल, दूसरे की उम्र 8 साल। दोनों शहजादे दौड़ के ज़ैनब की गोद में, जैसे कि दोनों शहजादे ज़ैनब की गोद में बैठी हैं, तो दोनों शहजादे ज़ैनब की गोद में बैठे हैं। सैयदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों औलादों की आंखों को बोसा दिया, पेशानी को चूमा, होठों को बोसा दिया, और देने के बाद सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, ए भाई हुसैन, आज तेरी बहन तुझसे दुनिया की कोई दौलत नहीं मांग रही थी, आज तेरी बहन ज़ैनब फकत तुझसे इतना मांग रही थी कि मेरे इन दोनों औलादों को मैदान में उतरने की इजाजत दे दो। जैसे ही सैयदा ज़ैनब से मेरे हुसैन ने सुना कि ये दोनों छोटे शहजादों को मैदान में उतरने की इजाजत मांग रही है, मेरे इमाम फरमाते बहन, ये तूने क्या मांग लिया? क्या मांग लिया ज़ैनब? आज हुसैन से तुम जमाने की जो भी दौलत मांगती, हुसैन तुझको दे देता, लेकिन अपने इन छोटे छोटे भांजों को मैदान में कटने की इजाजत नहीं। लेकिन अब तो मैंने कह दिया, दे दिया ज़ैनब, अब तो मैंने दे दिया। अब जरा सुनो सैयदा ज़ैनब की अज़्म और इस्तिक़लाल, सुनो ज़ैनब की हिम्मत। दोनों शहजादों को ज़ैनब ने उठाया, खेमे के अंदर ले गई। रात भर सैयदा ज़ैनब अपने दोनों शहजादों को अपने सीने से लगा के सोती रही। रात भर कभी बालों को चूमती, कभी होठों को बोसा देती, कभी पेशानी को चूमती, और कहती मेरे लाल, जी भरकर आज मेरे से चिमट के सो ले, जी भरकर मेरे छाती से लगकर सो ले। पता नहीं कल के बाद तू मेरे साथ सो पाएगा कि नहीं, पता नहीं कल के बाद तू अपनी माँ का चेहरा देख पाएगा कि नहीं, पता नहीं कल के बाद एक माँ तेरे सूरत देख पाएगी कि नहीं। बेटो जी भरकर अपनी माँ से मोहब्बत कर ले, जी भरकर अपनी माँ के सीने से लग जा। रात भर ज़ैनब अपनी बेटों को अपने सीने से लगा के सोती रही, अपने शहजादों को अपने सीने से लगा के सोती रही। जैसे कि करबला के वादी में फजर की आज़ान होती है, सैयदा ज़ैनब भी उठी, ज़ैनब के शहजादे भी उठे, वज़ू किए, नमाज फजर अदा की,
नमाज फजर के बाद करबला के मैदान में मुनादी ने निदा किया कि जंग के मैदान में आया जाए। जब जंग का मैदान शुरू हुआ तो उस मैदान कारज़ार में निकलने वाला सबसे पहला ज़ैनब के वो दोनों शहज़ादे थे। सैयदा ज़ैनब ने सुबह में फजर के बाद अपने दोनों शहज़ादों के बालों में कंघा किया, सर पे अमामा बांधा, कमर में पटका डाला, म्यान से दो छोटी छोटी तलवारें निकाली और तलवारें निकालने के बाद अपने दोनों शहज़ादों के हाथों में वो तलवार थमा दी। अब वो दोनों अली के शेर, दोनों ज़ैनब के शहज़ादे, दोनों नन्हे मुजाहिद अपने छोटे छोटे हाथों में अपनी छोटी छोटी तलवारों के लिए जब मैदान में उतरे हैं। अभी चंद ही कदम चले थे, अभी खैमे से निकलकर कुछ ही दूर गए थे कि माँ की ममता मचल उठी, माँ का प्यार तड़प उठा, माँ की मोहब्बत जाग उठी। सैयदा ज़ैनब खैमे से आवाज देती, ए आना मोहम्मद, मेरे शहज़ादे मैदान से पलटा, ए मेरे जिगर के टुकड़ों मैदान से लौटा, ए आना मोहम्मद मैदान से पलटा। दोनों शहज़ादे मैदान से पलट आए। सैयदा ज़ैनब ने आगे बढ़कर अपने दोनों शहज़ादों को फिर अपने गोद में उठा लिया, फिर सीने से लगाया, फिर पेशानी को चूमा, फिर होठों को बोसा दिया, गोद में बैठाया और बैठाने के बाद बोल पड़ी, शहज़ादों शहज़ादों, मैंने तुझे 9 माह अपने कोख में रखा था ना। हामी, आपने 9 माह तक मुझे अपने कोख में रखा है। शहज़ादों, मैंने अपने जिगर के लहू को तुझे दूध बना बना के पिलाई है ना। हामी, आपने हमें दूध पिलाई है और आपका दूध मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा। तब सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, शहज़ादों, आज तक तेरी माँ ज़ैनब ने कभी भी तुझसे अपना दूध का बदला तो नहीं मांगी, अपने दूध की कीमत तो नहीं मांगी। दोनों शहज़ादे जवाब देते, नहीं अम्मी, नहीं, आज तक कभी भी आपने हमसे अपने दूध का बदला नहीं मांगा है, कभी भी आपने हमसे अपने दूध की कीमत नहीं मांगी है। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, शहज़ादों, आज फातिमा की बेटी, आज अली की बेटी, जिसने ज़माने को भीग दिया है, आज तेरे सामने आंचल फैलाकर तुझसे अपनी एक भीख मांगती। आज तेरे सामने ज़ैनब आंचल फैलाकर भीख मांग रही। शहज़ादे बोल पड़े, अम्मी, आप तो फातिमा की बेटी हो, आप तो फातिह खैबर मौला अली की बेटी हो, अपने बेटों से किस चीज की भीख मांग रही है। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, बेटो, आज अपनी माँ को पिया हुआ दूध की कीमत दे दी। तेरी माँ ने तुझे दूध जो पिलाई है, ज़ैनब ने जो तुझे दूध पिलाई है, आज उसी दूध का बदला मांग रही है। अल्लाह अकबर। बड़ा बेटा जो था ना, बोल पड़ा, अम्मी, आपका बेटा अपने जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ निचोड़ के दे सकता है, लेकिन माँ के दूध का बदला नहीं दे सकता, माँ के दूध की कीमत नहीं दे सकता। इसलिए आए हो आज इस मुझसे पाक में, अगर तेरे माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत जरूर करना। बड़ी नेमत है तेरे माँ बाप तेरे लिए। हाजी साहब, आजकल हर नौजवानों से मैं कहता हूँ, अगर आपने अपने जिस्म की चमड़ी उतार कर तपती हुई धूप में सुखा कर उसकी जूती बनाकर अगर आपने अपने माँ बाप को पहनाया ना, खुदा की कसम फिर भी आप अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते हो।
तेरी माँ ने जिस दिन तुझे दूध पिलाई है ना, उस दूध की कीमत तुम अदा नहीं कर सकते हो। इसलिए नौजवानों, अगर किसी मैदान में तुम नाकाम हो रहे हो और अगर कामयाबी चाहते हो, तेरी माँ तेरे घर में जिंदा है तो आंचल पकड़ ले। अगर तेरी माँ ने तेरे लिए आंचल उठा दिया तो खुदा की कसम मैं खूब जानता हूँ, जब एक माँ अपनी औलाद के लिए आंचल उठाती है तो जुबान से कम बोलती है, आंखों से ज्यादा बोलती है। और जब माँ की आंखें बरसने लगती है तो रब की रहमत भी झूमने लगती है। अगर माँ जिंदा है तो खिदमत कर ले, तो माँ के दूध का बदला नहीं चुका सकती। अरे जब औनो मोहम्मद फरमाते, अम्मी तेरे लिए जिस्म की जो तूने अपने लहू को दूध बना बना कर पिलाई है ना, अपने जिस्म से लहू का एक कतरा दे सकता हूं, लेकिन माँ के दूध का बदला नहीं दे सकता। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, शहजादे आज माँ के दूध का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद ने कहा था, वो कैसे? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, देख इन यजीदियों ने तेरे नाना के दीन की अज़मत को चैलेंज किया है, नबी की शरीयत को ललकारा है, काबे की अज़मत को चैलेंज किया है। ए बेटो जाओ और अपने नाना की शरीयत के लिए, कुरान की अज़मत के लिए, दीन की तकद्दुस के लिए अपने माँ का पिया हुआ दूध को मैदान में खून की शक्ल में बहा देना। इतना सुनना था। अब वो दोनों अली के शेर, दोनों ज़ैनब के शहजादी, दोनों नन्हे मुजाहिद ने अपने छोटे छोटे हाथों में अपनी छोटी छोटी तलवारों को उठाया है और फिर मैदान में उतरा है। अभी चंद ही कदम चले थे, छोटे भाई के पैरों में ठोकर लगी, लड़खड़ा के जमीन पे गिरा। बड़ा भाई उंगली थाम के बोल पड़ा, भाई हिम्मत मत हार, मंजिल करीब है, हमें अपने माँ के दूध का बदला चुकाना है, हमें अपने माँ के दूध की कीमत चुकानी है। लेकिन जैसे कि सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चे को मैदान में गिरते देखी, सैयदा ज़ैनब दौड़ के मैदान में और अपने बच्चे के बाजू को पकड़ के बोल पड़ी, ऐ शहजादो, तेरी माँ ज़ैनब ने तुझको मैदान में गिरने के लिए दूध नहीं पिलाई थी, बल्कि इन यजीदियों को काटने के लिए दूध पिलाई थी। अब दोबारा मत गिरना, अब दोबारा मत गिरना। अब ये दोनों अली के शेर जब उतरे हैं मैदान में, उतरे हैं मैदान में, सैयदा ज़ैनब ने जुमला सुनो, फरमाया था, माँ बहनों गौर से सुनना, अपने बेटों से मोहब्बत करने वाली हो तुम भी। क्या फरमाती, शहजादो अगर तूने अपना चेहरा मैदान से ऐसे ही लौटा कर लाया तो कल कयामत के दिन तेरी माँ तेरा दूध नहीं पाएगी। ए बेटो, अब मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, मैं तो मैदान में तड़पती हुई तेरी लाशें देखना चाहती। अल्लाहु अकबर। अब जब वो दोनों अली के शेर मैदान में उतरे, इधर सैयदा ज़ैनब खैमे में मुसल्ला बिछा के इंतजार कर रही। अब मेरे जिगर के टुकड़े मैदान से अपनी माँ के दूध का बदला चुका करा रहे हैं। अब मेरे शहजादे मैदान से अपनी माँ के दूध की कीमत चुका करा रहे हैं। इतने में करबला के वादी में तो नन्ही चीखें बुलंद होती, या इमाम अपने भांजों की खबर लीजिए। इधर सैयदा ज़ैनब खैमे में मुसल्ला बिछाई इंतजार कर रही है। अब मेरे जिगर के टुकड़े मैदान से अपनी माँ के दूध का बदला चुका करा रहे हैं। अब मेरे जिगर के टुकड़े मैदान से अपनी माँ के दूध की कीमत चुका करा रहे हैं। इतने में हुसैन मुज्तबा ने दो छोटी छोटी लाश, एक दाहिने कांधे पर, एक बाएं कांधे पर लेकर सैयदा ज़ैनब के खैमे में दाखिल हुए। इन यजीदियों ने न जाने उन नन्हे जिस्म पर, फूल जैसे बदन पर न जाने कितने को
घोड़े दौड़ाए थे कि जिस्म के हर हिस्से से खून के पीछे रिस रहे थे, जिस्म के हर हिस्से पे बड़े बड़े कंकर छुपे थे। मेरे हुसैन ने उन दोनों लाशों को ज़ैनब की गोद में डाल दिया। सैयदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों शहजादों की लाशों को अपनी गोद में रखा, अपने आंचल के पल्लू से फूल जैसे बदन से खून साफ करती, एक एक कंकर को बदन से निकालती। आज अगर मेरी माँ बहनों की गोद में उनके बच्चों की लाश रख दिया जाए तो माँ मारे गम के मातम कर लेती, माँ मारे गम के सीना पीट लेती, माँ मारे गम के बाल नोच लेती। लेकिन वाह रे ज़ैनब, तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी इस्तिकामत को सलाम, तेरे हौसले को सलाम, तेरे अज़्म को सलाम। जैसे कि ज़ैनब ने औलादों की लाशों को देखा है, सैयदा ज़ैनब ने अपने आंचल को हवा में लहरा के कहा था, नाना जान, ए नाना जान, आपके दीन की अज़मत के लिए सिर्फ हुसैन ही ने अपनी औलादों को नहीं कटवाया, बल्कि नाना आपके दीन की अज़मत के लिए ज़ैनब ने भी अपने औलादों को कटवा दिया है और आपके इस्लाम की अज़मत को बचा दिया।